मादा मक्खी होती है ये एक दिन में 100 अंडे, जबकि अपनी पूरी लाइफ साइकिल में जिसकी बिल्कुल छोटा सा इसका लाइफ साइकिल होता है, छोटी सी उम्र होती है, उसमें ये 3000 अंडे देने की सलाहियत रखती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको लोगों के साथ फ्रूट फ्लाई के बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि आखिर ये फल की जो मक्खी होती है होती क्या है, ये किस तरह हमारे जो फल होते हैं या जो हमारी सब्जियात होती हैं उसको किस तरह ये उनके ऊपर ये अटैक करती है, और इससे हम लोग किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं हम लोग, कौन सी पेस्टिसाइड हमको यूज़ करनी चाहिए, या फिर ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्रूट फ्लाई अटैक करती है हमारे सब्जियात या फिर हमारे फलों के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो हमारा फल होता है वो ज़ाया हो जाता है और इसकी क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आइए अब आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देता हूँ फ्रूट फ्लाई के ऊपर। जी, तो इस टाइम मैं सिट्रस के बाग में मौजूद हूँ और आपको मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रूट फ्लाई के ऊपर। तो आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। हो सकता है ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन जाए, लेकिन आपको इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी A to Z आपको मुकम्मल तौर पर इसके बारे में आगाही फराहम की जाए। फ्रूट फ्लाई हमारे जहन में एक आता है कि फ्रूट फ्लाई इसको हम स्प्रेज के साथ कंट्रोल कर लेंगे। स्प्रेज के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल 100% आप नहीं कह सकते, बल्कि इसको तरतीब के साथ चलना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आपने एक स्प्रे कर दिया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मुकम्मल ये ख़त्म हो जाएगी, तो इस तरह इसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। उसमें ये जो फ्रूट फ्लाई है, एक हमारे दरमियान एक गलत फहमी पाई जाती है कि ये डसता है, डंग मारता है, तो इसकी वजह से हमारा जो फल है वो ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। असल में होता यूँ है कि जो फ्रूट फ्लाई की मादा होती है, जो फल वाली मक्खी होती है, वो अपने बच्चों के लिए, अपने अंडे देने के लिए इंतखाब जो करती है वो हमारे फल का करती है। जो हमारे पास फल होता है उसका इंतखाब करती है। और ज़्यादातर ये जो फ्रूट फ्लाई है इसका अटैक सिट्रस हो गया, उसके बाद अलावा आम, अमरूद और सब्ज़ियात में खीरा या फिर करेला, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो भी हम लोग स्प्रे कर रहे होते हैं उसका असर हम लोग सोच रहे हैं तो 2 या 3 दिन तक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसका असर कम से कम 8 दिन के बाद होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद तो इसने जो अंडे दिए होते हैं उसके बाद लार्वा बनना शुरू हो जाता है और उसकी अफज़ाइश इसके फल के अंदर ही होती है। तो भी मैं आपको ऐसा फल भी दिखाता हूँ जहाँ पर अटैक हो चुका है। तो इसलिए हमें एहतियातन एक तरतीब के साथ स्प्रेज का एक सिलसिला चलाना पड़ता है, ताकि जितनी भी ये जो फ्रूट फ्लाई है इससे हम छुटकारा हासिल कर सकें। फ्रूट फ्लाई ये जब फल की मक्खी होती है, मैं अभी आपको इधर से दिखाता हूँ। एक फल है हमारे पास, ये देखें, इस तरह इसके ऊपर ये डांग लगाती है और यहाँ पर इसने मीन के अब अंडे दे दिए हैं। तो जब ये अंडे दे देती है तो अगर हम इसके ऊपर स्प्रे भी करेंगे तो अंडा इसके अंदर होता है। तो उसके बाद ये लार्वा बनता है। लार्वा जब बनता है तो जब हमारा ये फल ख़राब होना शुरू हो जाता है, मीन के यहाँ से ये सुराख इसके मोटे शुरू होने जाते हैं, बड़ा सुराख होता है, तो ये लार्वा डायरेक्ट ज़मीन के नीचे चला जाता है। ये जो लार्वा होता है ये ज़मीन के नीचे 2 से 3 इंच तक चला जाता है, और उसके बाद जब ये बाहर निकलता है तो एक मक्खी की सूरत इख्तियार कर चुका होता है और ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसके अलावा आपको मज़ीद एक इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूँ कि जो मक्खी होती है, मादा मक्खी होती है, वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 100 अंडे और अपनी पूरी लाइफ जो उसकी बड़े थोड़े से दिनों पर मुश्तमिल होती है, उसमें ये कम से कम 3000 अंडे भी देने की सलाहियत रखती है। मीन कि अगर ये 2000 अंडे भी दे मिनिमम, तो आप लोग अंदाज़ा कर सकेंगे एक छोटी सी मक्खी कितनी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। तो इसमें हमें करना इस तरह चाहिए कि जो हमारा पास पौधा होता है उसको हमने स्टार्टिंग से ही, मीन के जब इसके ऊपर फ्रूट फ्लाई का अटैक ना भी हुआ हो, तो हमें चाहिए कि हम लोग इसके ऊपर एहतियाती हैं उनको करना स्टार्ट कर दें। तो उसके ऊपर मैं पहले आपको इसके स्प्रेज के बारे में बताता हूँ कि इसके ऊपर जो हमने फल की मक्खी के लिए अच्छी कंपनीज़ की जो हमने स्प्रे करनी है वो कौन सी करनी है, ताकि हम इसके ऊपर कंट्रोल मीन के बड़ी आराम के साथ हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो उसके बाद आप लोग कैंजो की इसके बायोगार्ड भी कर सकते हैं, उसके बाद रेडिएंट भी कर सकते हैं, टारगेट कंपनी की आप स्टेटिक भी कर सकते हैं। स्टेटिक एक ऐसी स्प्रे है, ये जो है आपके फल के ऊपर एक शील्ड बना देती है, मीन की एक तह बना देती है, एक लह बना देती है कि प्रोटेक्शन हो जाता है। जैसे कि ये आपके पास फल है तो इसके ऊपर ये एक प्रोटेक्शन बना देती है, जो उसके ऊपर अगर मक्खी आ भी गई तो उसकी जो डंग मारती है, मीन के इसके ऊपर एक तह होगी, तो उस तह के अंदर नहीं जा सकता और बच्चे जो अंडे हैं वो अंडे नहीं दे सकते। इसकी वजह से ये आपका
जो फल होता है वो ज़ाया होने से बच जाता है। कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि दूसरी स्प्रेज वगैरह होती हैं कि हम लोग उनको अपने पौधों के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये फल का इसका मुकम्मल तौर पर जो अटैक होता है वो फल के ऊपर होता है। तो फल में आप लोग इसको कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो आपने स्प्रे वगैरह आप लोग कर रहे हैं वो फल के ऊपर डायरेक्ट करें, ना कि पौधे के ऊपर, क्योंकि इसका असर ज़्यादातर पौधे के ऊपर होता है। और इसके अलावा ये जो मक्खी होती है वो अपना 90% टाइम जो होती है वो अपने फल के अलावा गुजारती है। मीन के सिर्फ जिस टाइम उसने अंडे देने होते हैं उस टाइम ये जो मक्खी होती है हमारे जो फल होता है उसका इंतखाब करती है। उसके अलावा जितना भी ये टाइम होता है इसके बाद इसके पास ये इस टाइम में फल से दूर रहती है, मीन के अपने दूसरे। लेकिन इसमें जो एक मकई है ये ज़्यादातर मकई में रहना पसंद करती है। अगर आप लोग इसमें मज़ीद अच्छी तरह कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आप लोग साथ साथ मकई भी काश्त कर सकते हैं। और जिस टाइम आप लोग अपने फल को एक ऊपर स्प्रे करना चाह रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोग मकई के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगर बात करते हैं, आप लोगों ने जिनसी फंदे भी देखे होंगे जिसे हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं जी। तो अब बात करते हैं जिनसी फंदों की कि आखिर ये जिनसी फंदा होता क्या है और किस तरह ये ट्रैप करता है फ्रूट फ्लाई को। असल में जिनसी फंदा इसमें कि मखसूस किस्म का केमिकल लगा दिया जाता है। एक केमिकल मिलता है और उसको हम लोग रुई के ऊपर उसके 8-10 कतरे डाल देते हैं और उसमें स्मेल इस तरह आती है कि जैसे कि मादा की आती है। तो ये जो फ्रूट फ्लाई मक्खियाँ होती हैं इसके जो नर होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें धंस जाते हैं। मीन का एक छोटा सा होल होता है, सुराख होता है, जहाँ से वो अंदर घुस जाते हैं और उसके आगे जो केमिकल जहर होता है तो जब उसको टच करते हैं तो वो ऑलरेडी मर जाते हैं। तो इस तरह इसके जो मीटिंग होती है मीन के नर और मादा के दरमियान, तो नर उधर चले जाते हैं, मीन के नर उधर मर जाते हैं दूसरी तरफ। तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि इसके ऊपर इसका जो होता है मीटिंग हो और इससे जो इसकी अफजाइश होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इसमें आप लोगों ने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो आपके फल गिरा होता है नीचे लाइक इस तरह, अब आप इसको ये देखें कि इसके ऊपर ये मुकम्मल तौर पर ये अटैक हुआ है फ्रूट फ्लाई का। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े होते हैं जब वो ज़मीन के ऊपर गिरे हैं तो ये ज़मीन में चले जाएंगे और ज़मीन से ये जब निकलेंगे तो ये मक्खियों की सूरत में निकलेंगे। तो इसकी जो पहली आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो नीचे गिरा हुआ फल होगा आप लोगों के पास जो फल होगा सिट्रस का या जो भी है उसको आपने उठाकर ज़मीन में कम से कम 2 से 3 फीट नीचे दबा देना है ताकि इसके जो इसमें जो इसका लार्वा बना हुआ है वो ज़ाया हो जाए। मीन कि उसमें जो मक्खियाँ हैं वो मक्खियाँ ना बन सकें। तो फंदे लगाने का फ़ायदा तो है, लेकिन फ़ायदा इस सूरत में है फंदे लगाने का कि जब आप लोग इसको आप लोग के जो इर्द गिर्द दूसरे बागात हैं वहाँ पर लोगों ने भी लगाए हुए होंगे। अगर सिर्फ आप लोगों ने लगाए हुए होंगे फंदे तो जितने भी दूसरे बागात में ये जो मक्खियाँ होंगी फ्रूट फ्लाई होंगी वो तमाम की तमाम मक्खियाँ आपके बाग के ऊपर अटैक करेंगी और साफ ज़ाहिर के जब आपके बाग के ऊपर अटैक करेंगी तो नुकसान भी आपका ही होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फ्रूट फ्लाई के बारे में जो मैंने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है इस टॉपिक के ऊपर फ्रूट फ्लाई मक्खियों के बारे में, मैं कोशिश करूँगा जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप है इसके ऊपर भी एक मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो बनाऊँ कि आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, कितने में आपको परचेज़ होगा, मीन के A to Z उसके बारे में मुकम्मल तौर पर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजिम मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितना मेरे नॉलेज में वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि प्लांट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको मेरे चैनल से मिलेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।